अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। बोलिए देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, उपसर्ग देवादेव कजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक देवादेव एक कजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्रेणी आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, सत्य धर्म की। प्रत्यक्ष में विराजमान जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में नमन, वंदन, अभिवंदन। 14 वामन गणधर देवों के चरणों में नमन, वंदन, अभिवंदन। समस्त आचार्य यतिवर आदिकों के चरणों में नमन, वंदन, अभिवंदन। उपस्थित त्यागी वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनों, ये धर्म का स्थान मात्र धर्म चर्चा से नहीं, जिनेन्द्र प्रभु के विराजमान से स्वतः ही बन रहा है। इसमें भी उन्हें प्रभु की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त है। पूरा हमारा ये स्थान धर्म का स्थान है, और ऐसे धर्म के स्थान पर हमारी आत्मा में जो धर्म है, जो स्वभाव है, उसे देखने के लिए चल रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय ध्यान रखते हैं कि बच्चों का चित्त एकाग्र होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी, और चंचल रहेगा तो क्या होगा? जो कुछ बताएंगे वो सब बाईपास हो जाएगा, एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। जब एक से सुनकर दूसरे से निकाल दिया जाता है तो क्या होता है? तो फिर वक्ता का कहना ही बेकार हो जाता है। कहा गया है, सुनकर के कुछ असर अगर हो, सुनकर के कुछ असर अगर हो तो सुनने का सार है, इधर सुना और उधर निकाला तो सुनना आप बोल रहे हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने को करना क्या है? अपन बहुत अच्छी तरह से आगे सड़क करके बैठ जाते, बहुत अच्छी बात है कि आने जाने वालों को पीछे से रास्ता मिलता रहेगा और हमारा चित्त भी बार बार यत्र तत्र कहीं नहीं भटकेगा। तो जहां पर जिस धर्म सभा में बैठ करके आत्म धर्म की चर्चा की जा रही हो, क्योंकि धर्म का संबंध किसी अचेतन पदार्थों से नहीं जुड़ता, दीवालों से नहीं चलता, चौकी पाटों से नहीं चलता, किसी अन्य अचेतन सामग्री से नहीं चलता। धर्म का संबंध तो धर्मात्मा कौन कहलाता है? कौन कहलाता भैया?
धर्मात्मा बनने वाले को जाने दो, लेकिन धर्मात्मा शब्द की ही व्याख्या कर लो। धर्म प्लस आत्मा, जो आत्मा धर्म से जुड़ गई है वह धर्मात्मा कहलाती है, जो आत्मा पापों से जुड़ी है वह पापात्मा कहलाती है। तो बंधु, हम तो धर्मात्मा बनने जा रहे हैं। हमें अपनी आत्मा में धर्म को समझना है, धर्म को उतारना है। हमारी आत्मा ही जब धर्ममय हो जाए तो हमें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब तक नहीं होती है तब तक तो आवश्यकता रहती ना। बच्चा जब तक इंजीनियर न बने तब तक उसे अपने अध्यापक की आवश्यकता होती है, मित्रों की आवश्यकता होती है, मिलकर के जानकारी करते हैं, पूछते, बताते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन स्वयं इंजीनियर बन जाने के बाद उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दूसरों को समझाने की आवश्यकता होती है। बंधु, हम अपने जीवन में जहां धर्म जैसे शब्द से जुड़ रहे हैं, धर्म शब्द ज्यादा नहीं है, ऐसा भी नहीं जो याद ना रहे। 2.5 अक्षर का मात्र नाम है। संसार में रुलाने वाले भी 2.5 अक्षर के हैं, और संसार से पार उतारने वाला भी यदि कोई है तो 2.5 अक्षर वाला ही है, ज्यादा नहीं लगेंगे। आप सोचो माता जी हमें याद नहीं रहता, हम क्या करें? ये बहाना भी आपका यहाँ चलने वाला नहीं। कर्म के कारण जीव संसार में रुलता है। कर्म शब्द में कितना अक्षर है? और धर्म में चलने वाला जीव संसार से पार होकर के मोक्ष में पहुंच जाता है। उस धर्म में भी 2.5 अक्षर है। बंधु, इस धर्म की व्याख्या करते हुए आचार्य शमंद्र स्वामी लिखते हैं, संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम आत्म सुखे धरती, संसार दुखता सत्तान धरती। कहां पहुंचाता है? कहां पहुंचाता है? सत्तान कहिए जीवों को, जो दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में पहुंचा देता है, वह धर्म कहलाता है। मेरा ईगो टकराता है, मेरा स्वाभिमान नीचा होता है, इसके लिए मित्र को रोकता है, तो ज्ञानी मित्र रुकता नहीं है। उस चिड़िया की तरह, उस चिड़िया ने कहा कि भैया मैं समझती हूं कि मेरी ये चोंच भर का पानी इतनी ऊंची ऊंची लपटों को रोकने में कार्यकारी नहीं होगा, नहीं रुकेंगी ये लपटें, नहीं थमेगी ये अग्नि। लेकिन ये जानती हूं कि जब इस जलती झोंपड़ी का इतिहास बनेगा, उसमें मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा, आग बुझाने वालों में आएगा। महान भावों, ध्यान रखना, कभी इतिहास बनने की नौबत आ रही हो, हम सामाजिक रूप से नहीं, समुदाय रूप से नहीं, किसी ग्रुप से नहीं, इंडिविजुअल सहयोग करने का मन बनाएं। क्योंकि आपके पानी के त्याग से घड़ा भरेगा। आपने सोचा है मेरी बूंद नहीं दूंगा, उस अम्मा की तरह जिसने छोटे छोटे बच्चों की तकरार से अपने मुर्गे को अपनी गोद में रख लिया कि तुम लोग मुझे परेशान करते हो, कल मैं अपना मुर्गा लेकर गांव में चली जाऊंगी, फिर देखती हूं तुम्हारा सवेरा कैसे होगा। हे ज्ञानी आत्माओं, अपने श्रद्धान का मुर्गा यदि जगा हुआ है तो भला उस अम्मा का मुर्गा क्या दिन करता है? दिन तो हमारा श्रद्धान करता है, दिन तो हमारा सूर्य करता है, जो रात दिन घूमता है और एक दिन आकर के हमारे जीवन के अंधेरे को प्रकाश में भर करके हमारे जीवन की पगडंडी को प्रशस्त कर देता है। आपके यहाँ पर हम ये विचार करें कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को ऐसा ना सोचें इसको जानवर संपन्न करेंगे। इसको हम करेंगे, हमारा समाज करेगा, हमारा परिवार करेगा, हमारे रिश्तेदार करेंगे। जब
बात अपनों पर आ जाती है तो उसको संभालने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी भी कार्य में हिंसा है और किसी भी कार्य में अहिंसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब पशु समझ सकता है तो हम पशु से बढ़कर के हैं नहीं हैं। भगवान महावीर जब सिंह के पर्याय में थे तब उन्होंने समझा कि पाप क्या है, हिंसा क्या है। हम मनुष्य हैं, हम समझें पुण्य क्या है और पाप क्या है, करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है। हम भी उस इतिहास के पन्नों पर अपना अपना नाम जोड़ें और नाम जोड़ करके एक ऐतिहासिक इतिहास को रच करके स्वर्णाक्षरों से उसको पढ़ने के लिए हम तैयार रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ में पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन, मंगल मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो, इसके लिए मैं आप सभी के लिए भगवान महावीर स्वामी से यही प्रार्थना, कामना और भावना करती हूँ। वो परमात्मा आपको असीम सौंदर्य, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ जिन चरणों में लगे हुए हैं तीर्थों के पावन रजकन, बड़े भाग्य से मिल पाता है उन चरणों का स्पर्शन, जिनकी हित मित प्रिय वाणी करती है संताप हनन। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरे 100 बार नमन। परम पूज्य गुरु विशुद्धमती जी को मेरे 100 बार नमन। जौली आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर्या गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की मंचासीन जन जन की मार्ग प्रेरिका, चतु अनुयों की ज्ञाता, परम पूज्य गुरुवर्या गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी एवं संघ से ज्येष्ठ आर्यिका माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यिका माता जी, उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अपनी चर्चा का शुभारंभ अपने हृदय से करना चाहूँगी। हमारे इस शरीर के अंदर 3 फैकल्टीज बताई, 3 पार्ट बताए, एक हृदय, एक ब्रेन और एक जिससे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं जिह्वा, रसना, जो भी समझें। हृदय के अंदर श्रद्धान होता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर ज्ञान होता है और हमारी रसना के अंदर बोलने की, गले को जो ज्ञान है उसको डिस्प्ले करने की एक पावर होती है। आज अपन बहुत संक्षिप्तता में श्रद्धान की चर्चा करेंगे। ज्ञान की माध्यम से हमारा श्रद्धान किस तरह बन सकता है और कैसे बनाना चाहिए। श्रद्धान के बिना हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन नहीं बन सकता है। ठीक उस प्रकार जैसे शरीर की सुंदरता सभी अंगों के यथास्थान होने पर होती है, इसी तरह से जो ज्ञानी आत्मा है चारित्र की ओर बढ़ना चाहता है या नहीं चाहता, यहाँ प्रश्न चारित्र का नहीं है, लेकिन हम यदि सर्वांग सुंदर बनने के लिए सभी अंगों की आवश्यकता है
उसी तरह से हमें सम्यक दृष्टि यानी कि श्रद्धान बनने के लिए, श्रद्धानी बनने के लिए हमें अपने 25 मल दोषों से रहित सम्यक ज्ञान, जिसमें 8 अंग हमारे अंदर समावेश होंगे, तो हम सम्यक दृष्टि की संज्ञा को प्राप्त हो सकते हैं। अब श्रद्धान कैसा होना चाहिए? आपका श्रद्धान था कि माता जी का मंगल उद्बोधन 8:30 बजे हमें मिलेगा, हम चलें। आप अपने घर की तमाम सुविधाओं को छोड़ करके इस जिनालय के प्रांगण में बैठे हैं। श्रद्धान था हमारा कि हम अपने यहाँ से भोजन करके अब ऑफिस की ओर बढ़ेंगे, तो आपने अपने उस तदनुसार व्यवस्थाओं को संभाला और आप अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए।